हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शिवांगी अग्रवाल। आज हम क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर 1 का टॉपिक पढ़ेंगे, आवेश की क्वांटम प्रकृति। आवेश की क्वांटम प्रकृति क्या होती है? वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से, किससे? अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। इसी को आवेश के इसी गुण को, किसको? इसी गुण को आवेश की क्वांटम प्रकृति या परमाणुकता कहते हैं। क्वांटम प्रकृति अर्थात इसका क्या मतलब? अनिश्चित रूप से क्या मतलब है? अगर इलेक्ट्रॉन में एक पदार्थ से, एक पदार्थ माना ए, दूसरा पदार्थ माना बी, अगर एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जाएंगे तो वो अपने पूर्ण रूप से जाएंगे, अविभाजित होकर नहीं जाएंगे। अनिश्चित मतलब ना ही तो वो पॉइंट में जाएंगे, ना ही वो भिन्न के रूप में जाएंगे, वो जाएंगे पूरी संख्या में, 1 2 3 4 5 6। जैसे कि माना हमने हमारी क्लास में, एक क्लास में हमारे पास, हमारे स्कूल में 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 75 बच्चे हैं और सेक्शन बी में 72 बच्चे हैं। अब आप ये बताइए, हम इस स्टूडेंट्स को कैसे बैलेंस करेंगे इन दो क्लासेस को? क्या कर सकते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि इसमें हम 73 कर लें और इसमें हम 74 कर लें, या इसमें हम 74 कर लें और इसमें हम 73 कर लें। क्या हम ऐसा कर सकते हैं 73.5 स्टूडेंट्स इसमें और 73.5 स्टूडेंट्स इसमें कर लें? नहीं कर सकते ना, इम्पॉसिबल है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को हम आधा, हाफ या पॉइंट में एक कक्षा में से दूसरी कक्षा में नहीं भेज सकते। जब भी इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाएगा या एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होगा तो वो अपनी पूरी गिनती में विस्थापित होगा, ना कि आप आपके पॉइंट्स में या विभिन्न में। इसी को कहते हैं आवेश की क्वांटम प्रकृति। इसीलिए अब इसका क्या फॉर्मूला होगा? जब भी आवेश जाएगा, आवेश को किससे डिनोट करेंगे? Q से। और आवेश जब भी जाएगा किस में जाएगा? पूरे इलेक्ट्रॉन में, मतलब चाहे 1 में जाओ, चाहे 2 में जाओ, चाहे 3 में जाओ। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बन गया? जहां पर n बराबर क्या हो गया? 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट। जब भी आवेश जाएगा वो E के इलेक्ट्रॉन के गुणज में जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे या 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे या 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इसी को कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। अब जब बात आवेश की आई रही है तो हम 2 एक आवेश और पढ़ लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? E के बराबर, और E की वैल्यू कितनी होती है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, इसीलिए हम इसके आगे किस चीज का चिन्ह लगाते हैं? माइनस का। इसी तरीके से प्रोटॉन पर आवेश, प्रोटॉन का आवेश, प्रोटॉन पे चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, पर उसका जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसीलिए आवेश की वैल्यू तो बराबर आएगी इसकी भी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। पर आवेश की प्रकृति कैसी होती है? इलेक्ट्रॉन से विपरीत, इसीलिए इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज है तो प्रोटॉन पर प्लस चार्ज आएगा। अब एक और कण की बात कर लेते हैं, अल्फा कण। अल्फा कण का आवेश, अल्फा कण पर आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के दुगने के बराबर होता है और प्रकृति में पॉजिटिव होता है, धनावेशित होता है। दुगने के बराबर मतलब 2e, इलेक्ट्रॉन का E और अल्फा कण का 2e, तो E की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इसकी गुणा किससे कर देंगे? 2 से, तो कितना हो जाएगा? 3.2 इंटू 10⁻19 कूलाम। ठीक है।